हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। आज अपन बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक टॉपिक रैंकिंग की। रैंकिंग को अपन क्रम परीक्षण भी कहते हैं दोस्तों। रीजनिंग में जो एक रैंकिंग का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो ये आज आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। रैंकिंग कैसे निकाली जाती है। रैंकिंग का मतलब होता है क्रम परीक्षण। किसी व्यक्ति का स्थान यदि दाएं से इतना है और बाएं से इतना है तो उस क्लास में टोटल स्टूडेंटों की संख्या कितनी होगी, यही रैंकिंग है दोस्तों। तो रैंकिंग 3 तरीकों से निकाली जाती है। जो टोटल है वो 3 तरीकों से निकाला जाता है। जिसमें टोटल एक तो निकाला जाता है कि राइट और लेफ्ट दोनों को जोड़ के एक घटाया जाता है, और एक टोटल निकाला जाता है टॉप और बॉटम को जोड़कर एक घटाया जाता है। ये तो हो गया दाएं से बाएं और -1 किया जाता है, और ये हो गया ऊपर से नीचे और -1 किया जाता है। और एक होता है फ्रंट टू बैक। एक टोटल निकाला जाता है, फ्रंट से इतना नंबर है और बैक से इतना नंबर है, और वापस -1 किया जाता है। ये माइनस का साइन है दोस्तों, -1 किया जाता है। अब ये तीनों में -1 क्यों किया जा रहा है? तो तीनों में माइनस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि दोस्तों एक ही जो कैंडिडेट है उसका 2 बार काउंट किया जा रहा है उसको, तो इसलिए एक माइनस किया जाता है। क्योंकि एक कैंडिडेट को 2 बार तो काउंट नहीं कर सकते ना, एक बार काउंट करने के लिए उसको एक माइनस किया जाता है। तो इससे मैं क्वेश्चन के जरिए आपको समझाता हूं। ये छोटा सा फॉर्मूला था, इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का। एक क्लास में टोटल छात्रों या छात्रों की संख्या निकालने का एक फॉर्मूला था। तो एक क्वेश्चन देखते हैं अपन सबसे पहले इसमें, कि जैसे मान लो कि रोहन का स्थान एक क्लास में, उसकी एक क्लास थी, उसमें रोहन का स्थान दाएं से 7वां है। दाएं से 7वां है तथा बाएं से 21वां है। ये क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि रोहन का स्थान दाएं से 7वां है और बाएं से 21वां है, तो उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या बताइए। उस कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था आपको कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है कि राइट से इतना नंबर है और लेफ्ट से इतना नंबर है, तो राइट और लेफ्ट को काउंट करके उसमें से -1 कर दिया जाता है, और वो आ जाता है टोटल नंबर इन ए रो। एक क्लास में या एक कतार में टोटल स्टूडेंटों की संख्या आ जाती है। तो अपन देखते हैं कि रोहन का स्थान दाएं से 7वां है। दोस्तों ये एक कतार होती है, तो इसमें अगर हमेशा अपने को दिया हुआ नहीं हो कि उनका फेसिंग चेहरा किधर की तरफ है, तो हम हमेशा उनका चेहरा नॉर्थ की तरफ मानते हैं दोस्तों। तो नॉर्थ की तरफ मानने से इसका तात्पर्य यह है कि जब भी अपन नॉर्थ की तरफ, उत्तर की तरफ देखते हैं, तो अपना जो राइट होता है वो इसका राइट दायां होता है, और जो अपना बायां होता है वो इनका बायां बायां होता है। तो ये है दाएं और बाएं की बात। अब अपन देखते हैं कि रोहन का स्थान दाएं से 7वां है। दायां किधर है? इधर। तो दाएं से इधर आएंगे, दाएं से 7वां है रोहन का स्थान। रोहन को अपन R से डिनोट करते हैं। फिर तथा बाएं से 21वां है। अब बाएं से इधर से 21वां कर देंगे दोस्तों। इसी रोहन का स्थान, जो ये रोहन है, रोहन, इसी का स्थान बाएं से कितना है? 21वां। अब जो ये रोहन है इसकी 2 बार काउंट हो चुका है दोस्तों। ये अकेला रोहन 2 बार काउंट हो चुका है। ये 21 में भी काउंट हो चुका और ये 7 में भी काउंट हो चुका।
तो अब यहां से यहां तक टोटल अगर स्टूडेंटों की संख्या अपने को पता करनी हो तो ये एक अकेला ऐसा कैंडिडेट है जिसको 2 बार काउंट किया है अपने, और सारे जो कैंडिडेट है उसको किसी को भी अपन ने 2 बार काउंट नहीं किया, जबकि ये रोहन अकेला ऐसा स्टूडेंट है जिसको अपन ने 2 बार काउंट किया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो कैसे निकाला जाता है कि यहां से राइट से इसका कितना नंबर था 7, और लेफ्ट से इसका कितना नंबर है 21, इन दोनों को काउंट करने पे आता है 28। लेकिन ये रोहन है 2 बार काउंट हो चुका है, तो इसको एक यहां माइनस कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा 27। तो क्लास में टोटल स्टूडेंटों की संख्या हो जाती है 27। इस प्रकार से टोटल निकाला जाता है दोस्तों। अब अपन देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों कि मणिक 40 बच्चों की एक कतार में दाएं सिरे से 14वें स्थान पर है। मणिक जो है वो 40 बच्चों की एक कतार में, टोटल नंबर इन ए रो 40, 40 बच्चों की एक कतार में 14वें स्थान पर है। तब बाएं सिरे से इसकी स्थिति ज्ञात करनी है। बाईं ओर से इसका जो क्रमांक है वो ज्ञात करना है दोस्तों अपने को। तो अपन बाएं से और दाएं सिरे से तो क्रमांक ज्ञात करना जानते हैं नहीं, तो इसमें अपन जानते हैं टोटल नंबर इन ए रो। टोटल नंबर इन ए रो का फॉर्मूला होता है दोस्तों राइट प्लस लेफ्ट माइनस ए। अब अपने को दिया हुआ क्या है, टोटल दिया हुआ है, राइट से संख्या दी हुई है 14वें स्थान पर है, तो अपन इन दोनों को यहां रख देंगे। टोटल नंबर इन एरो कितनी है 40, राइट से उसका नंबर क्या है 14वां, प्लस लेफ्ट माइनस 1। अब अपने को निकालना क्या है, बाएं सिरे से इसकी स्थिति ज्ञात करनी है। तो ये जो लेफ्ट है इसको अपन रख देंगे इधर। अब लेफ्ट को अपन इधर रखेंगे तो ये 40 में से 14 माइनस हो जाएंगे, 40 में से 14 माइनस हो जाएंगे, और जो ये माइनस का 1 था ये यहां हो जाएगा प्लस 1। तो 40 में से जब 14 माइनस करते हैं अपन तब क्या आता है 26, और ये एक इसमें ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 27। तो इसकी स्थिति जो है बाएं सिरे से कितनी आ जाती है 27। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि लड़कों की एक कतार में, लड़कों की एक कतार है जिनका मुंह उत्तर की ओर है। जब भी अपने को फेसिंग नहीं दिया जाता है तो उसको अपन उत्तर की ओर ही मानते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने उनका फेसिंग दे रखा है कि उनका चेहरा जो है उत्तर की ओर है, वो उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो लड़कों की एक कतार है जिसमें उन सभी का मुंह उत्तर की ओर है, तो ए बाएं से 16वें स्थान पर है। अब जब भी उत्तर की ओर रहता है चेहरा तो अपन मानते हैं कि ये तो होता है बायां और ये होता है दायां। तो अब क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे कि ए बाएं से 16वें स्थान पर है, ए बायां, तो इधर से जो ये ए है ये 16वें स्थान पर है, ए बाएं से, ए जो है बाएं से 16वें स्थान पर है दोस्तों। फिर इसके आगे क्या कह रहा है, जबकि बी दाएं से 16वें स्थान पर है। ये बी है जो दाएं से 16वें स्थान पर है, यहां मान लेता हूं मैं इसको कि ये बी जो है वो दाएं से 16वें स्थान पर है, इधर दायां हो गया। ए बाएं से तो है 16वें स्थान पर और बी दाएं से 16वें स्थान पर है। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी जो है, सी ए के दाएं चौथे स्थान पर है दोस्तों। सी ए के दाएं, अब ए का इधर, तो जब इधर जाएंगे अपन तब तो आएगा बाया, और जब इधर चलने लगेंगे तब आएगा दाया। तो ए के दाएं जो सी है वो चौथा स्थान पर है,
तो 1 2 3 और ये चौथे स्थान पर क्या है, सी। और बी के बाएं पांचवें स्थान पर है कौन, ये सी जो है, ये बी के बाएं पांचवें स्थान पर है, ये अकेला सी। इस अकेले सी की 2 बार काउंटिंग हो चुकी है दोस्तों। आपको पूरे और पूरे क्वेश्चन में एक ही बात याद करनी है, एक बात केवल ध्यान से याद रखनी है कि ऐसा कौन सा कैंडिडेट आता है जिसकी 2 बार काउंटिंग होती है। बस यही इस क्वेश्चन का फंडा होता है मेन। कि अब इसमें आगे दे रखा है कि बी का जो स्थान है, सी ए के बाएं चौथे स्थान पर है। ये जो सी है वो ए के बाएं, ए के दाएं चौथे स्थान पर है और बी के बाएं पांचवें स्थान पर है। तो बी का बायां किधर आएगा, इधर। बी का दायां उधर आएगा। तो बी के बाएं पांचवें स्थान पर है, तो 1 2 3 4 और ये पांचवें स्थान पर खुद सी आ गया। तो इस कक्षा में कुल लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है अपने को। इस पंक्ति में टोटल नंबर इन ए रो ज्ञात करना है अपने को। तो अब इसको ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों, इसको ज्ञात करेंगे कि ये 16 तो ये हो गई और 16 ये हो गई, 16 तो बाएं से हो गए, 16 ही दाएं से हो गई। अब क्या करना है कि 1 2 और 3, 3 कैंडिडेट तो ये हो गए इनके बीच में, सी और ए के बीच में। और 1 2 और 3 और 4 कैंडिडेट सी और बी के बीच में हो गई। और अकेला ये जो सी है इसका 2 बार काउंट हो चुका है। तो जब इसको 2 बार अपन ने काउंट कर लिया तो इसको करेंगे 1 बार काउंट। तो इसको 7 तो ये हो गए और इसको 1 बार काउंट कर लेंगे 8 ये। तो टोटल नंबर आ जाएंगे इसमें 40। इस पंक्ति में टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे दोस्तों 40। एक दूसरा तरीका इसका क्या होता है हल करने का कि राइट प्लस लेफ्ट। ये तो अपना था राइट प्लस लेफ्ट -1 कर देते थे। कब, जब 1 बार दाया दिया हुआ हो और 1 बार बायां दिया हुआ हो। लेकिन इसमें 2 बार दाएं दिए हुए हैं और 2 बार बाएं दिए हुए हैं। तब इसको क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, 1 बार राइट प्लस 1 बार लेफ्ट प्लस 1 बार राइट प्लस 1 बार लेफ्ट और माइनस कर देंगे 1। अब 1 बार राइट 16वें स्थान पर दिया हुआ है, 16वें स्थान पर, तो 16 को यहां रख देंगे। और 1 बार लेफ्ट 16वें स्थान पर दिया हुआ है तो 16 को यहां रख देंगे। प्लस 1 बार राइट चौथे स्थान पर दिया हुआ है तो 4 यहां रख देंगे। प्लस 1 बार लेफ्ट 5वें स्थान पर दिया हुआ है तो 5 यहां रख देंगे। अब इनका टोटल करेंगे जब आएगा 41 और इसमें से 1 घटाने पे आएगा 40। जो अपना आंसर यहां था वही अपना आंसर यहां आया है। तो ये है एक ही कतार में टोटल स्टूडेंटों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला दोस्तों। और इसको फुल मेथड से किया जाता है तो ऐसे किया जाता है। तो मेथड में क्या है, मेथड में थोड़ा टाइम लगता है बल्कि आंसर वो का वो ही आता है। तो फॉर्मूले से भी इसको आसानी से किया जा सकता है दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो ये अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी उसी तरह से हो सकेगा, 2 तरह से, जिसे अपने पहला क्वेश्चन किया था, तीसरा क्वेश्चन। तो ये भी दोनों तरीकों से आसान इसका आंसर आ सकता है। तो बच्चों की एक कतार में मोहन बाएं से 9वां स्थान पर है। बच्चों की एक कतार है जिसमें मोहन का जो स्थान है वो बाएं से 90वें स्थान पर है। तो ये बायां और यहाँ 9वां स्थान पर कौन है, मोहन। मोहन को अपन एम से डिनोट करते हैं दोस्तों। जबकि सोहन दाएं से 13वें स्थान पर है। जबकि ये जो सोहन है वो दाएं से 13वें स्थान पर है। सोहन को एस से डिनोट करते हैं अपन दोस्तों। तो सोहन का स्थान, ये तो हो गया मोहन का स्थान बाएं से और ये हो गया सोहन का स्थान दाएं से। सोहन का स्थान है दाएं से 13वें नंबर पर, जबकि मोहन का स्थान है बाएं से 90वें नंबर पर। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, जॉन जो है, जॉन एक लड़का है, जॉन मोहन के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। अब मोहन का दायां किधर है, इधर। मोहन का बायां किधर है, इधर। तो जॉन मोहन के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है। तो मोहन का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां।
ये है जो जोन है, जोन को अपन जे से डिनोट करते हैं और ये 5वें स्थान पर बैठा है दोस्तों। जोन मोहन के दाएं 5वें स्थान पर बैठा है, जबकि वह जो शब्द है वो किसके लिए आया है, जोन के लिए। जबकि वह सोहन के बाएं 4थे स्थान पर बैठा है। जो ये जोन है वो सोहन के बाएं बैठा है 4थे स्थान पर। तो 1 2 3 और ये 4थे स्थान पर जोन बैठा है। तो इस क्वेश्चन में भी जो जोन है वो 2 बार काउंट हो चुका है। एक बार तो दाएं से काउंट हो चुका और एक बार बाएं से काउंट हो चुका। अब टोटल नंबर इन ए रो में देखेंगे अपन कि इस पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करने के लिए एक बार इसका बायां से नंबर ले लेते हैं, बाएं से 9। एक बार इसका दायां से नंबर ले लेते हैं, दाएं से इसका 13वां। अब देखते हैं कि ये हो गए बीच में कैंडिडेट 1 2 3 और ये 4 कैंडिडेट ये हो गए और 1 2 और 3 कैंडिडेट ये हो गए। अब ये जोन है ये अकेला 2 बार गिना जा चुका है, लेकिन इसको अपन काउंट करेंगे केवल एक बार। तो एक बार यहां इसको काउंट कर देंगे और टोटल नंबर इन ए रो आ जाएंगे अपने पास 30 दोस्तों। 30 आ जाएंगे टोटल नंबर इन रो। 4 8 16 17 और 13 30। अब दूसरा तरीका था अपने पास कि राइट प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 कर देते थे अपन। तो राइट से 90वें स्थान पर और लेफ्ट से 13वें स्थान पर, राइट से 5वें स्थान पर और लेफ्ट से 4थे स्थान पर, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे। ये 31 माइनस 1 कर देंगे अपन तो 30 आ जाएगा। दोनों क्वेश्चनों के जो दोनों टाइप है उनके आंसर हमेशा एक ही रहने वाला है दोस्तों। तो इस तरीके से अपन ये टोटल नंबर इन ए रो ज्ञात कर सकते हैं कि छात्रों की संख्या कितनी होगी एक पंक्ति में। तो अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अपना क्वेश्चन है कि बच्चों की एक कतार में दीप्ति बाएं स्थान से 90वें स्थान पर है। दीप्ति जो है वो इस बाएं से 90वें स्थान पर ये दीप्ति है। बच्चों की एक कतार में बाएं से 90वें स्थान पर दीप्ति है, जबकि मनीष दाएं से 13वें स्थान पर है। ये मनीष है वो 13वें स्थान है दाएं से, इस दाएं से ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि एक कतार में दीप्ति का जो स्थान है वो बाएं से 90वां है, जबकि मनीष का जो स्थान है वो दाएं से 13वां है। इसके आगे दे रखा है अपने को कि जब ये अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं, जब ये अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं, यानी ये तो स्थिति हो जाती है मनीष की और ये स्थिति हो जाती है दीप्ति की, तब दीप्ति बाएं सिरे से 15वें स्थान पर आ जाती है। जब ये अपनी स्थिति को आपस में बदल लेते हैं तब दीप्ति बाएं सिरे से 15वें स्थान पर आ जाती है। अब बायां सिरा कहाँ था, यहां से यहां आ जाती है दीप्ति 15वें स्थान पर। अब अपने को मालूम है कि जब दीप्ति का बाएं सिरे से ही स्थान 9वां था और इसने जब अपनी स्थिति बदल ली तो इसका स्थान हो गया बाएं सिरे से ही 15। तो इसकी स्थिति में परिवर्तन कितना आया, इसकी स्थिति में परिवर्तन आया केवल 6 अंकों का। ये इसकी स्थिति में परिवर्तन आया केवल और केवल 6 अंकों का। कब, जब इसने अपनी स्थिति बदल ली। तो क्वेश्चन अपने को क्या पूछ रहा है, तब मनीष की दाएं सिरे से स्थिति ज्ञात करनी है। ये मनीष है, इसका यहां से यहां तक नंबर था 13वां। अब ये यहां अपनी स्थिति परिवर्तन करके यहां आ गया मनीष। तो जब दीप्ति ने अपना स्थिति परिवर्तन की तो उसका अंकों में परिवर्तन आया 6 अंकों का। तो जाहिर सी बात है कि जो मनीष अपनी स्थिति को परिवर्तन करेगा तब इसके भी अंकों में परिवर्तन आएगा केवल 6 अंकों का। तो जब इसका नंबर था 13
तो इसमें 6 अंकों का परिवर्तन आके इसका नंबर हो जाएगा 19। सेम जो परिवर्तन इसका होगा वही परिवर्तन इसका होगा दोस्तों। अब अगर क्वेश्चन में अपने को पूछ लिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इस पंक्ति में कुल स्टूडेंटों की संख्या ज्ञात करो, तो इस पंक्ति में कुल स्टूडेंटों की संख्या हो जाएगी दोस्तों 19 तो यहां तक थी, 19 तो यहां तक आए गए, ये जो नंबर है वहां तक आ गए 19। अब 19 के इधर कितने बचे? 9। 19 के इधर कितने बचे? 9। लेकिन जो एक अकेला ये कैंडिडेट है ये 2 बार काउंट हो चुका, तो टोटल नंबर निकालने के लिए एक इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये आ गया 28 माइनस 1 बराबर 27। इस पंक्ति में टोटल स्टूडेंटों की संख्या है दोस्तों 27। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपन देखेंगे इससे कुछ डिफरेंट। अब दोस्तों इसके आगे अपन जब क्वेश्चन देखेंगे तो वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे ये कतार है, इसमें इधर से इसका नंबर इतना है, इधर से नंबर इसका इतना है, तो इन दोनों के मध्य और टोटल स्टूडेंटों की संख्या कतार में इतनी है, तो इन दोनों के मध्य जो स्टूडेंट रह गए उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके का अपन क्वेश्चन देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो ये अपना क्वेश्चन है दोस्तों कि एक कतार में 45 व्यक्ति है, एक जो कतार है उसमें टोटल 45 व्यक्ति है। व्यक्ति ए बाएं से 15वें स्थान पर है। अब ये जो ए व्यक्ति है वो बाएं से 15वें स्थान पर है, जबकि व्यक्ति बी दाएं से 17वें स्थान पर है। अब ये जो व्यक्ति बी है वो दाएं से 17वें स्थान पर है। ये तो बातें आपके समझ में आ रही होगी कि दायां इधर है और बायां इधर है। कब? जब फेस उत्तर की तरफ हो। अगर फेस दक्षिण की तरफ हो तो जो अपना बायां होगा वो उसका दायां हो जाएगा, और जो अपना दायां होगा वो उसका बायां हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों तो ये क्वेश्चन ने दे रखा है कि एक व्यक्ति ए है उसका बाएं सिरे से स्थान है 15वां, और जो एक व्यक्ति बी है उसका दाएं सिरे से स्थान है 17वां, जबकि पंक्ति में उसने टोटल स्टूडेंटों की संख्या दे रखी है 45। तो जब टोटल स्टूडेंटों की संख्या अपने को पता हो और ए से या बाएं से और दाएं से टोटल कैंडिडेटों की संख्या पता हो, या बाएं सिरे से ए का इतना स्थान है, दाएं सिरे से ए का स्थान इतना है, तो इस तरह के क्वेश्चनों में दोस्तों क्या करना होता है कि टोटल नंबर जो दिया हुआ होता है उसमें से घटाना होता है अपने को बाएं सिरे से स्थान प्लस दाएं सिरे से स्थान। तो टोटल कैंडिडेट है अपने पास 45। 45 में से अपन घटाएंगे क्या कि ए का बाएं से कितना स्थान है 15वां, प्लस बी का दाएं से स्थान कितना है 17वां, तो ये आ जाएंगे 32। अब 32 जब इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 13। तो इस तरीके से दोस्तों इनका आंसर निकाला जाता है कि जब एक क्वेश्चन में अपने को टोटल नंबर इन एक पंक्ति या एक कैंडिडेट या एक रो में टोटल नंबर दिए हुए होते हैं, और ए का स्थान बाएं से इतना है या ए का स्थान दाएं से इतना है, या बाएं से बी का स्थान इतना है या दाएं से बी का स्थान इतना है, तो जो दायां और बायां होता है उसको आपस में जोड़ देते हैं और टोटल नंबर में से उसको घटा देते हैं, तो अपने पंक्ति में जो बीच के मध्य के कैंडिडेट है वो अपने पास आ जाते हैं। तो इनके बीच में टोटल नंबर कितने थे? 13, जबकि इस पंक्ति में पूरी में स्टूडेंट कितने थे? 45। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को किया जाता है दोस्तों। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका, इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट या टोटल नंबर इन ए रो जो होते हैं उससे ज्यादा हो जाते हैं दाएं और बाएं के नंबर के क्रमांक। तो अभी तक अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था कि टोटल नंबर जैसे 45 है
उसमें दाएं सिरे से इसका स्थान 15वां है और बाएं सिरे से इसका स्थान 17वां है। तो अपने को मालूम हो जाता था कि टोटल नंबर जो है उनसे ये नंबर जब ऐड कर देंगे तब भी कम ही आएंगे, तो इसको घटाने पर इनके बीच की संख्या आ जाती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब टोटल नंबर 50 ही है और दाएं और बाएं सिरे के नंबर को अपन ऐड करते हैं तो वो चले जाते हैं 50 से ज्यादा। तो जब 50 से ज्यादा चले जाते हैं यानी दाएं से ये यहाँ आएगा और ये बाएं से यहाँ आएगा, यानी ओवरलैप कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है कि जब ये नंबर और ये नंबर दोनों नंबर 2 बार काउंट होते हैं तो इसमें से टोटल में से 2 को घटा देते हैं दोस्तों, टोटल में से 2 को घटा देते हैं और अपना आंसर आ जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे हल होता है, इस क्वेश्चन को हल करके देखते हैं अपन। इस तरह की क्वेश्चन जो है ओवरलैप कर जाते हैं दोस्तों। तो 50 व्यक्तियों की एक कतार है, ये है 50 व्यक्तियों की एक कतार। उस कतार में ए दाएं से 31वें स्थान पर है, ये है बायां और ये है दायां। एक का जो स्थान है वो दाएं से 31वां है, एक का जो स्थान है वो दाएं से 31वां है दोस्तों। जबकि बी बाएं से 25वें स्थान पर है। अब बी बाएं से 25वें स्थान पर जाएगा तो इसको ओवरलैप करना पड़ेगा बी को। बी बाएं से 25वें स्थान पर है, क्यों ओवरलैप क्यों कर रहा है, क्योंकि टोटल नंबर तो 50 ही अपने पास। जब यहाँ ये 25वें स्थान पर यहीं आ जाएगा तो ये टोटल नंबर से कम रह जाएगा। लेकिन जब ये इसको ओवरलैप कर जाता है तब इस टोटल नंबर से ज्यादा नंबर यहाँ आ जाते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 कैंडिडेट इन दोनों के बीच में आ जाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है कि जब बाएं से और दाएं से इन दोनों को आपस में अपन काउंट करते हैं तो ये आ जाता है 56 हमारा। तो 56 कब आया, इनको ओवरलैप करने के बाद। बी ए को ओवरलैप कर रहा है और ए बी को ओवरलैप कर रहा है। तो ये 56 में से टोटल नंबर जब अपन घटाते हैं तो अपने पास आता है 6। लेकिन ये 6 कैंडिडेट इन दोनों के मध्य नहीं है दोस्तों। क्यों, यहाँ ए भी 2 बार काउंट हुआ है और यहाँ बी भी 2 बार काउंट हुआ है। तो इन दोनों को एक एक बार काउंट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों में से 2 घटाना पड़ता है। एक बार ए को घटाना पड़ता है और एक बार बी को घटाना पड़ता है। तो इन दोनों के मध्य अपने पास कैंडिडेटों की संख्या आ जाएगी 4। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ अपना जो क्रम परीक्षण का रैंकिंग का जो टॉपिक था वो समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।